मुताबिक सुबह के बाद पुनः शाम को हम माननीय के साथ मौजूद हैं और आज ही जो है शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और सिर्फ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। और मित्रों, आज हम माननीय के मोटरसाइकिल जुलूस का जो प्रक्रिया जो चल रहा था, हम उसमें मौजूद थे और जिस तरीके का ऐतिहासिक मोटरसाइकिल जुलूस और रोड शो में जो भीड़ था और जो जन सैलाब और जन समर्थन था, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव का संकेत जो है कि दे चुका है। और इसी के दरमियान में हम माननीय से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सर ये हुजूम, एक ऐतिहासिक जन सैलाब, जन समर्थन और ये कह लीजिए कि जो रोड शो और मोटरसाइकिल जुलूस निकला सर, है ना, इसको सर आप किस रूप में देखते हैं सर? इसको केवल एक ही रूप में देख रहे हैं कि ये हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो रहने वाले हमारे भाई बहन, माँ, बुजुर्ग और माता बहन जो भी लोग हैं, नौजवान, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, उनका प्रेम है और जो है सब उनका है। इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं सर। ये जिस तरीके से सर आपका आवासीय परिसर में जो है सर तमाम लोगों का सर ये हुजूम है और ये जितना कह लीजिए कि सर ये मोहब्बत, प्रेम, स्नेह और जो उल्लास और उमंग और जो मोहब्बत आपके प्रति, जो आपके समर्थक में, जो आपके वोटर के प्रति जो हम सर देखे सर, ऐसा हम कहीं भी किसी प्रत्याशी के प्रति सर ये दीवानगी हमने कहीं नहीं देखा सर। और निश्चित तौर पर ये बदलाव का संकेत है सर। और सर इसका कह लीजिए कि इसके बदला में लोगों को सर क्या देंगे? देखिए, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे संगठन को जो सम्मानित जो भी हमारे साथी हैं, वो तो है ही हैं, वो तो है ही साथ। और उसके अलावा जो आम लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, स्नेह है, विश्वास है, जो उनका जो भी है, वो मेरे शब्द में आप खुद महसूस कर रहे हैं। तो बताइए, हम शब्द ही नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम उनको, बस एक चीज है मेरे पास जो उनके सामने अपना नतमस्तक होकर हृदय से उनको नमन कर सकते हैं, बस। सर, जिस तरीके का सर जन सैलाब जो रोड शो में सर उमड़ा मोटरसाइकिल जुलूस में, या तमाम जो दो मर्तबा के जो यहाँ के जो माननीय विधायक हैं राज सिन्हा जी, है ना, और उनके कुंडों में काफी, या जो भी विरोधी दल कह लीजिए सर, उनमें कह लीजिए कि मन कह लीजिए सर, ये उन्हें यह प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर सर ये बदलाव का संकेत है सर। और सर ये खास तौर से सर इस बार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और कह लीजिए कि ये मजदूर वर्ग के लिए, तमाम जो आज तक जो विकास से जो महरूम रहे हैं सर, उनके लिए सर आपके पास एजेंडा क्या है सर? ठीक, ऐसा है कि मेरा बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया रहती है, सोच भी रहती है, चिंतन भी रहती है। मेरा सिंपल मेरे मन में है, यहाँ के जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, नौजवान दोस्त हैं, माता हैं, बहन हैं, उनके आशीर्वाद से यदि हमको ये मौका मिलता है तो हम जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो मैंने महसूस किया है, जो निजी जीवन में, जो दैनिक जीवन में उनके लिए जरूरी है, जैसे पानी है, आपके मोहल्ले में रहने की जो सड़क है, जो नाली है, नाली की समस्या है, सड़कों में गड्ढे हैं और कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए जो भी चीज उनके लिए जरूरी है उसको किया जाए। और मैं समझता हूँ कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं उन तमाम चीजों को, खास करके पानी को, तो सबसे पहले, ऐसा हुआ नहीं है कि हम कहीं गए और लोग कहे नहीं हो कि हमको पानी की दिक्कत है। शहरी क्षेत्र को भी यदि हम जोड़ें तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके शहरी क्षेत्र में भी पानी की समस्या है, तो मेरी पहली प्राथमिकता पानी होगी। और पानी को कैसे भी व्यवस्थित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपना पूरा तन मन धन अर्पित करेंगे और बहुत पवित्र भाव से हर हालत में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या यहाँ के वोटर और या आपके समर्थकगण या उम्मीद करे सर कि आपको विधानसभा में जाने के बाद एक नया धनबाद लोगों को देखने के लिए मिलेगा सर? निश्चित रूप से नए धनबाद की कल्पना मेरे मन में है ना। निश्चित रूप से नए स्वरूप हो धनबाद का, और केवल स्वरूप ही नहीं, पूरे धनबाद में जो यदि हम विधायक कह रहे हैं, विधानसभा में
विधायक का जो भी जिम्मेदारी होगी, तो उसमें पूरे विधानसभा के लोगों को एक परिवार के रूप में हम लेके चलना चाहते हैं, उनका अपना बन के रहना चाहते हैं। जिस भरोसे और विश्वास से यदि हमको मौका देते हैं, उस विश्वास को जिंदा रखना चाहेंगे और इसके लिए सबसे जरूरी है कि भावनात्मक रूप से उनके साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी परेशानियों में उनके साथ रहें और जहां तक हो सके, जितना प्रभु की कृपा से सामर्थ्य हो, उनकी सेवा कर सके। सर मेरा एक आपसे तीखा सवाल है सर। सर यदि अनफॉर्चुनेटली यदि आप सर विधानसभा में नहीं भी जाएंगे सर, जैसा कि हमने आपके बारे में पड़ताल किया है सर कि आपने अपना जिंदगी का 40 साल आपने जन सेवा को दिया है सर, अपने पार्टी को दिया है सर, और वही जन सेवा का देन है कि इतनी बड़ी पार्टी से सर आपको एक टिकट मिला है सर, यह बहुत बड़ी सम्मान और इज्जत की बात है सर। तो सर क्या यदि नहीं भी आप सर विधानसभा में जाएंगे तो क्या लोगों के बीच में पुनः 5 साल या आजीवन आप रहेंगे सर? ऐसा है, मैं जो मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं तो जरूर। ये जो आप देख रहे हैं कि इतना समर्थन, इतना जन सैलाब, इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों का सहयोग, इतने लोगों का प्रेम, इतने लोगों का अपनापन, इसके पीछे कुछ तो होगा ना, कुछ होगा। वो जो कुछ है ना, जो कुछ है वो मैं उस पर नहीं बोल, प्रकाश डालने की मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी सेवा करता हूं उसको प्रचारित करने पे विश्वास नहीं करता, पहली बात। और मैं जानता हूं कि सेवा ईश्वरीय कृपा से होती है। तो मैं जीतूं, मैं हारूं, जो जनता का फैसला होगा, जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, हम उसको अब सिरोधार्य करेंगे। और दूसरी बात, जो भी जनादेश होगा, दूसरी बात बिल्कुल जन मालिक है, जन शक्ति है, जन ही सब कुछ है। हाँ सर, दूसरी बात सर, और दूसरी बात कि जहां तक हमने सेवा की बात करी, तो इसके लिए आपको पूरे शहर में भी क्षेत्र में भ्रमण करके पता करना होगा, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि बिना विधायक और सांसद रहे हुए मेरा भाव और जो भी है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेवा और पूजा गुप्त होनी चाहिए। चलिए सर, चलते चलते पुनः एक और सवाल उन तमाम नए वोटर्स के लिए, पुराने वोटर्स के लिए क्या अपील रहेगा सर? क्योंकि कल के बाद ही सर मतदान शुरू हो जाएगा सर। देखिए, हमारे जो जिस तरीके का अपार जन समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, मैंने कई बार कहा, मिल रहा है, मैं उनसे बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यदि उनके आशीर्वाद से 10 साल उन्होंने मौका दिया है, अभी जो वर्तमान सम्मानित विधायक जी हैं को, राज सिन्हा जी को, एक बार मुझे मौका दें, तो मुझे मौका मिले कि हम किस तरीके से उनकी सेवा करना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। मित्रों, मैं आप सबों को पुनः वायदे के मुताबिक मैं आप सबों को, जो कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार दुबे जी, जो कि कांग्रेस के सिंबल से धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनसे हम आप सबों को मिला रहे थे और उनके विचारों को साझा करा रहे थे। मित्रों, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद साथियों।